Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 3 of our chapter Rules of Debit and Credit और आज हम करने वाले हैं टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट के मीनिंग को क्लियर करेंगे। उससे पहले हम अकाउंट का मीनिंग देख लेते हैं। अकाउंट का क्या मतलब होता है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को अकाउंट बोल देते हैं। पर्टिकुलर हेड के हिसाब से जब रिकॉर्डिंग होगी, लाइक अब जैसे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेंगी तो उसके लिए कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो शो करेंगे। ऐसे ही फिर बिजनेस में जैसे कि अब परचेजेस होती हैं, गुड्स खरीदते हैं तो जो परचेजेस ऑफ गुड्स है उसके लिए परचेजेस अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे। तो क्या हो रहा है ना, जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके पर्टिकुलर हेड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अकाउंट बोल देते हैं। आज हम समझेंगे टी शेप अकाउंट का मीनिंग, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो अकाउंट है ये टी की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो कैसे होगा ये टी शेप अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट रहेगा, टी के फॉर्म में है ये। अब इसमें क्या होगा कि दो साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेफ्ट वाली साइड डेबिट साइड है और राइट वाली जो साइड है वो क्रेडिट साइड है। फिर इसमें हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये रुपीज का कॉलम, ये रुपीज का कॉलम और ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये भी पर्टिकुलर्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, टी शेप अकाउंट, टी फॉर्म में देखने को मिल रहा है टी शेप अकाउंट। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसको अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, कैसे बोलेंगे, प्रिपेयर टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर। फर्नीचर के लिए क्या बनाना है, टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करना है। ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल दिया परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000, 10,000 से फर्नीचर खरीदा। फिर एक और ट्रांजेक्शन दे दी, परचेज्ड, फिर से फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000, 5,000 के लिए फर्नीचर खरीदा। देन सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर को बेच दिया फॉर ₹3,000, 3,000 रुपए में बेच दिया। नंबर 4, परचेज्ड मशीनरी, मशीनरी खरीदी फॉर ₹10,000। और इसके बाद एक ट्रांजेक्शन और देख लेते हैं, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे लगा डेप्रीसिएशन फॉर ₹2,000, 2,000 रुपए का डेप लगा। अब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और ये 4 मार्क्स में आ जाया करता है। तो अब इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, तो एक बात हमें माइंड में सेट करनी है कि जो हम ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको जैसे कि अब हमें देखना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रूल्स हैं वो कैसे चलते हैं। एक हमारे पास होती है कैपिटल, फिर एक है लायबिलिटी, ठीक है, कैपिटल, लायबिलिटी और एक रिवेन्यू, और क्या बताया था, एसेट और एक्सपेंस। ठीक है, जो कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू है, कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू है, इनका क्या काम है, इनमें क्या होगा, अगर ये बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, फिर ऐसे ही जो ये एसेट और ये जो एक्सपेंस है, इन दोनों के लिए क्या रूल है, अगर ये इंक्रीज करें तो डेबिट, ये डिक्रीज हो तो हम क्या कर देते हैं, इन्हें क्रेडिट। तो यहाँ पे ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि हाँ, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एसेट है, एक एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, रिवेन्यू है। एसेट और एक्सपेंस का मेन बैलेंस है डेबिट बैलेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू का प्लस का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। तो जब हम ये अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पहले हम देखेंगे इसका नेचर क्या है, नेचर के हिसाब से ही अकाउंट प्रिपेयर होगा, उसी के हिसाब से रूल लगते हैं। तो क्योंकि अब नाम क्लियर हो रहा है, फर्नीचर है, दिस इज फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या है, कैपिटल तो नहीं है, ये लायबिलिटी भी नहीं है, रिवेन्यू भी नहीं है, तो फर्नीचर क्या है, एसेट है बिजनेस की।
तो एसेट का रूल क्या कहता है, एसेट बढ़े तो डेबिट करो, एसेट की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट कर दो। उसी बेसिस पे हम इसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए कैसे ये जाएगा। फर्नीचर अकाउंट मेंशन करेंगे, फर्नीचर अकाउंट, एक डेबिट साइड हो गई, एक क्रेडिट साइड हो गई, फिर इसमें रुपीज। फिर अब क्या है ना कि बुक में वैसे तो यहाँ पर्टिकुलर हम लिखते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से जैसे कि अभी स्टार्टिंग है हम सीख रहे हैं, तो हम इसमें ये भी लिख लेते हैं जैसे इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है फर्नीचर एक एसेट है, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, इंक्रीज करती है एसेट, तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अगर एसेट है, फर्नीचर एक एसेट है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट वाली साइड रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, फर्नीचर परचेज करा 10,000 का, खरीदा है, मीन्स फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। परचेज करा ना, किससे परचेज करा होगा, कैश से खरीदा 10,000 रुपए का। जो अकाउंट होता है फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर का नाम ना दिखा के किससे ये रिलेट कर रहे हैं, किस वजह से आया गया वो हमें दिखाना है। तो कैश से परचेज करा फर्नीचर 10,000 का, फिर सेकंड ट्रांजेक्शन में फिर फर्नीचर खरीदा था, एसेट बढ़ रही है ना, खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है, तो फिर से परचेज करा, कैश से फर्नीचर परचेज करा 5,000 रुपीज का। फिर इसके बाद फर्नीचर बेचा, ट्रांजेक्शन नंबर 3, बेचा 3,000 का। बेचेंगे तो एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है, कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, नंबर 3 वाली ट्रांजेक्शन। तो बेच रहे हैं, बेच के कैश आएगा, कितने रुपीज का बेचा, 3,000 रुपीज। फिर इसके बाद हमें एक ट्रांजेक्शन और दिखी, मशीनरी खरीदी 10,000 की। जो मशीनरी है वो तो मशीनरी की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्नीचर की। तो फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगी, इससे मशीनरी का ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसका अलग अकाउंट होगा, क्योंकि नाम क्या लिखा हमने यहाँ पे, फर्नीचर से ही रिलेटेड लेन देन दिखाने हैं इसमें हमें, तो ये इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। डेप्रिसिएशन लगा फर्नीचर पर, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन लगेगा तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन लगा, नंबर 5 पे है ये, डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है, तो 2,000 का डेप लगा। अब हमें क्या करना होता है, हमने रिकॉर्डिंग तो कर ली, इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, इसको अब हम करेंगे बैलेंस, दोनों साइड को हमें इक्वल शो करना होता है, दोनों साइड को इक्वल शो करना है। तो उसके लिए ये जो साइड है प्लस वाली 10 और 5 कितना बन रहा है, ये 15,000, तो दूसरी साइड भी कितनी बननी चाहिए, 15,000। तो बैलेंसिंग करते हैं, कैसे, फर्नीचर खरीदा था 15,000 का, कितनी वैल्यू कम हो गई, कुछ चली गई, कुछ वैल्यू जो है कम हो गई, तो 15 में से 5 गए, कितना रह गया फर्नीचर का बैलेंस, कितना बैलेंस रह गया, 10। 15 माइनस 5 10, दोनों साइड इक्वल हो गई, कितनी 15,000। इस तरीके से शो करेंगे, बैलेंसिंग करनी है। जो साइड ज्यादा है ना, ज्यादा वाली साइड कौन सी है, डेबिट वाली साइड है फर्नीचर की, ज्यादा वाली में से कम वाली साइड माइनस कर दी, तो बैलेंस कितना बचा, 10,000। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, क्लोज होगा अकाउंट, इक्वल, दोनों साइड इक्वल शो करेंगे, ये इक्वल का साइन हो रहा है, डबलिंग। ठीक है, तो ये तो हमने एक एग्जांपल लिया फर्नीचर अकाउंट का, एसेट अकाउंट का, कि इस तरीके से हम एसेट अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं टी शेप की फॉर्म में। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको और अच्छे से, आपको ये टॉपिक पूरा टी शेप अकाउंट वाला क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हम लेते हैं टी शेप अकाउंट बनाते हैं क्रेडिटर का। क्रेडिटर क्या होते हैं, बिजनेस की लायबिलिटी। क्रेडिटर बिजनेस की क्या होते हैं, जो क्रेडिटर है वो बिजनेस की लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम हो डेबिट। रूल्स को फॉलो करना है इसमें भैया, हाँ कि उधार बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, उधारी कम हो रही है डेबिट कर दो। तो अब वो कैसे प्रिपेयर होगा देखते हैं, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ अकाउंट। अब जैसे लायबिलिटी का नेचर है कि हाँ ये बढ़ रही है, लायबिलिटी नेचर है लायबिलिटी, क्रेडिटर क्या लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो,
कम हो रहा है तो डेबिट करो। अब इससे कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। प्रिपेयर टी शेप अकाउंट फॉर क्रेडिटर सोहन। क्रेडिटर है बिजनेस का सोहन, उसके लिए टी शेप अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। वी हैव टू प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट और उसका नेम इज सोहन। सोहन नाम है इसका। और क्रेडिटर बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, लाइक इसमें परचेज्ड गुड्स। अब क्रेडिटर कब बनता है, कब उधारी आती है, जब बिजनेस गुड्स खरीदता है उधार पर। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स खरीदे, फ्रॉम सोहन से खरीदे फॉर ₹10,000, 10,000 के गुड्स खरीदे। फिर इसके बाद और क्या हो सकते हैं, गुड्स रिटर्न टू सोहन। सोहन से हमने गुड्स खरीदे लेकिन उसे वापस भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव निकल आए, 1,000 के गुड्स क्या कर दिए, वापस कर दिए। फिर एक ट्रांजेक्शन और देख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स, फर्दर और गुड्स भी खरीद सकते हैं फ्रॉम सोहन फॉर ₹5,000, 5,000 के और गुड्स खरीद लिए उधार पे। फिर इसके बाद पेमेंट मेड टू सोहन, सोहन को पैसे दिए ऑफ ₹, कितने की पेमेंट करी, लाइक दे दिए 3,000, 3,000 रुपए दिए अभी, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया, क्रेडिटर अकाउंट बनाओ। तो क्रेडिटर मैंने बताया आपको ये क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी, और लायबिलिटी अगर बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। अब इसे कैसे करेंगे देखते हैं, टी शेप अकाउंट की फॉर्म में। तो टी शेप अकाउंट बनाना है क्रेडिटर का, क्रेडिटर का नाम क्या है, सोहन, इसे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, क्रेडिटर अकाउंट है ताकि हमें ध्यान रहे कि ये बिजनेस की लायबिलिटी है। सोहन अकाउंट क्रेडिटर है, एक डेबिट वाली साइड है, क्रेडिट साइड है, और ये हो गया ₹, का कॉलम, क्योंकि ये लायबिलिटी है, सोहन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़े तो क्या करेंगे, क्रेडिट, लायबिलिटी कम हो तो क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। अब लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी, जब उधार पे खरीदारी करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोला गया है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन, सोहन से गुड्स खरीदे उधार पर 10,000 की, उधारी बढ़ी है ना, क्यों बढ़ी, क्योंकि परचेजेस करी, परचेजेस हुई, कितने की परचेजेस करी, 10,000 की। फिर गुड्स रिटर्न, सोहन को 1,000 के गुड्स वापस कर दिए, वापस करेंगे तो उधारी क्या होगी, कम। हाँ, 10,000 के गुड्स खरीदे थे, 1,000 के सही नहीं लगे, वापस कर दिए तो उधारी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो रिटर्न करे कितने, 1,000 रुपीज के। देन नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 5,000, फिर परचेजेस होंगी, तो फिर परचेजेस होने पर लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फिर परचेजेस हुई, परचेजेस हुई है तो कितने रुपीज की, 5,000। लास्ट ट्रांजेक्शन पेमेंट, सोहन को पेमेंट करी, अगर गुड्स पहले उधार पे खरीदे फिर फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली लायबिलिटी कम हो रही है तो हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। नंबर 4, यहाँ पे क्या बोलेंगे, पेमेंट करी है ना, कैश से पेमेंट करी, कितनी, 3,000 रुपीज। फिर वही बात है, बैलेंसिंग करनी है। अब यहाँ पे जो मेन प्लस वाली साइड है, क्रेडिट साइड है, 10 और 5 15, 15,000, तो दोनों साइड कितना आना चाहिए, 15,000। 15 में से कितना जो है, कितना पे कर दिया या कितना गुड्स रिटर्न कर दिया, 4 के, तो कितना बैलेंस है, कितना हमने देना है, और अपनी लायबिलिटी सोहन को कितना पे करना है बिजनेस ने, तो 15 में से गए कितने, 4, कितना रह जाएगा, 11,000। ये जो अकाउंट है ना, इसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है, एक अपना इंपॉर्टेंस है। ये क्या बता रहे कि हाँ, बिजनेस में 15,000 की सोहन के तरफ लायबिलिटी है, उसमें से 4,000 तो सेटल हो गए,
अब कितना रिमेनिंग है और कितना देना है, 11,000 रुपए। और आपको बैलेंसिंग समझ आ गई ना, बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं कि यहाँ जो ये बड़ी वाली साइड है उसका टोटल पहले लिख लिया, फिर उसमें से जो छोटी साइड है उसको लेस कर रहे हैं। 15 में से 4 गए, कितना रह गया, 11,000। बैलेंसिंग करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी ये पूरा टी शेप अकाउंट कंप्लीट होगा। लास्ट में दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। और मैंने क्या बताया था, लेफ्ट वाली साइड डेबिट है, राइट वाली साइड क्रेडिट है। अब टी शेप अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करके। तो ये टी शेप अकाउंट वाला टॉपिक पूरा हुआ आज के लिए, बस इतना ही। बाकी हम आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, जो हमें नेक्स्ट टॉपिक करना होगा। और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और आप वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।